नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने डिजिटल रुपी को लेकर एक कॉन्सेप्ट नोट रिलीज किया है। यहां पर कॉन्सेप्ट नोट का मतलब ये नहीं है कि जो हम 2000 500 10 रुपए के 20 रुपए के नोट का इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर नोट का मतलब है एक नोटिफिकेशन, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस कॉन्सेप्ट नोट में उनका प्राइमरी मोटिवेशन क्या है इस डिजिटल रुपी को लेकर, किस प्रकार की नीतियाँ होगी, नीतियों पर इसकी कैसी इसकी असर पड़ेगी, डिज़ाइन किस प्रकार की होगी, राइट। डिज़ाइन अगेन के उस रुपी की, डिजिटल रुपी की डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन इन द सेंस कि कैसे पूरी सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन किया जाएगा और ब्रॉड रोड मैप। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक कॉन्सेप्ट नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। और अब हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पे और ज़्यादा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और ज़्यादा क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। ओके, तो लेट्स सी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपी को लेकर प्लान क्या है। तो लेट्स क्रैक ऑन। आई होप यू आर रेडी, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो दो प्रकार के लेवल क्रिएट करना चाहती है। एक होगा होलसेल डिजिटल रुपी, होलसेल CBDC, और जो दूसरा है दैट विल बी रिटेल CBDC। एक को WCBDC कहा जाएगा, एक को RCBDC कहा जाएगा। अब ये टू टीयर्ड इनडायरेक्ट मॉडल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रिएट करना चाहती हैं। स्टे विथ मी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट है ही नहीं। जो कंज्यूमर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं, आप, हम सब अगर डिजिटल रुपीज़ जो हैं वो अपने खाते में रखना चाहते हैं, तो ये जो रिटेल लेवल पर हम अपने पैसे जैसे बैंक में रखते हैं, वैसे ये CBDC जो हैं उसको हम अकाउंट या फिर वॉलेट में रखेंगे। और ये अकाउंट और वॉलेट जो है वो लेट्स से SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बंधन बैंक एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग बैंक्स हैं, तो वो बैंक्स इनकी देखभाल करेगी, या फिर सर्विस प्रोवाइडर आप इनको कह सकते हैं। तो या तो सर्विस प्रोवाइडर होंगे या तो बैंक होगी, लेकिन RCBDC जो है वो मैं और आप रख पाएंगे और इसको मैनेज करेगी बैंक और सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगी, जो WCBDC है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनके पास जो CBDC होगी तो दैट विल बी WCBDC। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंज्यूमर्स पर नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स के WCBDC पर ही नज़र रखेगी या फिर उनको ट्रैक करेगी। मेरे आपके जो रिटेल CBDC हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ट्रैक नहीं करेगी, डायरेक्टली वो ट्रैक नहीं करेगी। ऑफ कोर्स जब भी उनको डेटा चाहिए तो हम श्योर बैंक और सर्विस प्रोवाइडर से ये डेटा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ईजिली मिल पाएगा। तो ये जो टू टीयर्ड इनडायरेक्ट मॉडल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिएट करने की जो बात बताई है, जो प्रपोजल रखा है, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना काम, अपना जो फोकस है, अपना ध्यान जो है वो कोर फंक्शंस में, जैसे आज RBI क्या करती है, RBI जो है वो पूरी बैंक्स को मैनेज करती है, उनके ऊपर नज़र रखती है, सुपरविजन का काम जो कर रही है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ पर फोकस करना, ये सारी चीज़ें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती आई हैं, वही चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करती रहेगी। और प्राइवेट सेक्टर इंटरमीडियरीज जो हैं, जैसे कि SBI पे आ गए, SBI पब्लिक बैंक है, इसके अलावा जो भी अलग अलग जैसे Paytm और XYZ जो भी अलग अलग वॉलेट्स अभी अवेलेबल हैं, तो ये सारे वॉलेट्स जो हैं वो एक्सपर्ट हैं कस्टमर हैंडलिंग में। तो वो सेवाएं जो हैं वो हमें देते रहेंगे। इसी के साथ कस्टमर का वेरिफिकेशन करना, इसी के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको AML चेक्स कहते हैं, AML। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर वाले करते रहेंगे। ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट सेक्टर या फिर जो इंटरमीडियरीज हैं वो करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोर जो फंक्शंस हैं उस पर ही फोकस कर गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ देयर इज अ कंसर्न, एक चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय ये है कि अगर CBDC आ जाए तो क्या ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो डिसइंटरमीडिएशन उसका हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम अपने पैसे जो खाते में रखते हैं तो बैंक क्या करती है, ये पैसे जो हैं उसको लोन के तौर पर इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप CBDC जो है उसका मीन्स बैंक में पार्क ही नहीं करेंगे, आपके पैसे ही नहीं आएंगे, कस्टमर के पैसे नहीं आएंगे, तो फिर ऐसा ना हो कि बैंक की वैल्यू ही ना रहे या फिर बैंक जो है वो फिर बाईपास हो जाए। तो ऐसा ना हो, ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो CBDC जो है इसकी जो डिज़ाइन की जाएगी, इकोनॉमिक डिज़ाइन, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि बैंक्स जो हैं वो इररेलेवेंट ना हो जाए।
जैसे हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं वैसे ही अगर हमारे सीबीडीसी होंगे तो हमें कुछ उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट। एक सीबीडीसी पर लिमिट होगी नहीं होगी, ट्रांजैक्शंस पर लिमिट होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक डिज़ाइन जो होगी सीबीडीसी की, उसको अभी से ये सारे प्रश्नों पर सोचना पड़ेगा। उस हिसाब से ही इकोनॉमिक डिज़ाइन जो है वो सीबीडीसी की जा सकती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। मूविंग ऑन, एनोनिमिटी, कैश। आज मैं मेरे जेब में लेट्स से कि 1,000 रुपये हैं, तो मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकता हूँ, राइट। मैं किसी को दान में दे दूँ, उस पैसों को फाड़ दूँ, उन पैसों का मैं आटा खरीदूँ, उन पैसों का मैं कुछ भी आई कैन यूज़ इट फॉर एनीथिंग। तो मैं जब उसको यूज़ करूँगा तो कोई ट्रेल नहीं है, कोई ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ पर वो पैसे खर्च किए, राइट। वो कैश जो है वो मैं कहीं पर भी खर्च कर सकता हूँ। तो वैसे ही क्या सीबीडीसी इस प्रकार की एनोनिमिटी जो है, एक प्राइवेसी जो है, वो प्रोवाइड कर पाएंगे? दिस इज़ ए बिग कंसर्न। अगर सारी चीज़ें ट्रेस होती रही तो फिर लोग जो हैं वो सीबीडीसी क्यों खरीदें? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सीबीडीसी का इस्तेमाल इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाए तो ये तो एक चिंता का विषय हो जाएगा कि लोग जो है वो फिएट सीबीडीसी यानी कि सरकारी सीबीडीसी, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड सीबीडीसी से अगर हथियार खरीदने लगे, ये सारी चीज़ें होने लगी, टेररिज्म के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा, तो भी ये चिंता का विषय है। तो इट्स नॉट दैट ईजी। बाय द वे, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, उससे आपको कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं मिलने वाला है कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। अभी इस पर सोचना विचारना और ज़्यादा बाकी है। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पे अटेंशन। ग्रेडेड अप्रोच। आरबीआई ये प्रपोज कर रही है कि जो छोटी छोटी वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हैं, छोटी छोटी जो आप सीबीडीसी का इस्तेमाल करके खर्च करेंगे या फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एनोनिमिटी के साथ रहे, मीन्स इसमें आपको प्रॉपर प्राइवेसी मिलेगी। और बड़ी बड़ी वैल्यू जो होगी अगर, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। अब इसमें भी मेरा जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा आरबीआई का, तो मुझे एक प्रश्न दिमाग में आया कि लेट्स से कि आरबीआई यह कहती है कि अगर 2,000 रुपये तक की सीबीडीसी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इस पर नज़र नहीं रखी जाएगी, इसमें आपकी प्रॉपर 100% प्राइवेसी रहेगी। तो मुझे किसी के साथ लेट्स से मुझे किसी को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं इसको डिवाइड बाई 2,000 भी कर दूंगा, या फिर 1,999 रुपीज़ के मल्टीप्लाइड बाय XYZ जो भी हैं, तो उतने ट्रांजेक्शन्स कर लूँगा। मुझे तो बस क्या करना है, एंटर 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 दबाते जाना है और वो होता जाएगा। मैं सेट भी कर सकता हूँ कि इतने बजे इतने बजे इतने बजे इतने इतने पैसे जो हैं वो चले जाए। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि क्या इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स तो फिर ट्रेस किया जाएगा? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी उठते हैं। डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारा पर्सनल डेटा जो है इसको सरकार एक्सेस कर पाएगी, राइट। इंटरमीडियरीज जो हैं वो भी एक्सेस कर पाएंगे अगर हम सीबीडीसी का इस्तेमाल करें तो। और हमारे देश में अभी कोई ऐसा रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो इस डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो while the concept not emphasizes privacy principles, it does not enumerate the principles that will form the CBDC design. वैसे ये जो कॉन्सेप्ट नोट है ये प्राइवेसी प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें पता चले कि सीबीडीसी की डिज़ाइन जो है वो ऐसी होगी कि हमारी प्राइवेसी जो है, डेटा प्रोटेक्शन जो है वो हमें प्रॉपर मिलेगा। तो यहाँ पर एक बैलेंस रख कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। बैलेंस इस प्रकार का कि जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है उसको भी मेंटेन किया जा सके, इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी जो है ट्रांजैक्शन की उसको भी मेंटेन किया जा सके। तो ये करना जो है, ये अचीव करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जैसे कि प्राइवेसी के साथ जुड़े हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफिटिंग, देन सीबीडीसी इंटरमीडियरीज जो हैं उनको रेगुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनफोर्समेंट पावर्स ऑफ आरबीआई, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे लीगल इश्यूज़ जो हैं उनको अभी एड्रेस करना बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा एंड आई एम श्योर कि आने वाले समय में इस पर और विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए एक चीज़ तो है कि जैसे ये डिजिटल रुपी को लेकर जो ये कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू किया। इसका मतलब ये है कि हम रुपी को डिजिटाइज करने की जो एक जर्नी है तो उस पर हम आगे निकल चुके हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसको और ज़्यादा रिफाइन करना होगा, isn't it? So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Video pasand aayo to hit the like button, share this video with other people, and I will see you soon with some more interesting videos. Till then, do consider subscribing. Curiously Education. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.